मीरा। विस्तार की खबरों के बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे दिन सिरसिया प्रखंड कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया रहा जारी। आज मुखिया पद के 6 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने चलाया छापेमारी अभियान। 1 क्विंटल जावा महुआ सहित कई लीटर महुआ शराब किया बरामद और बकाया भुगतान को लेकर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन। कार्य बहिष्कार करने की कर्मियों ने कही बात। अब खबरें विस्तार से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के तीसरे दिन सिरसिया सदर प्रखंड कार्यालय में नामांकन की प्रक्रिया जारी रहा। आज मुखिया पद के लिए कुल 6 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के लिए आज तीसरे दिन सिरसिया स्थित सदर प्रखंड कार्यालय में प्रत्याशियों ने अपने पद के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। हालांकि शुभ दिन नहीं रहने के कारण सदर प्रखंड परिसर में प्रत्याशियों की भीड़ कम देखी गई। आज मुखिया पद के लिए विभिन्न पंचायतों से कुल 6 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। वही मुखिया पद के लिए 3 दिनों में कुल 36 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। सदर प्रखंड में कुल 30 पंचायत है। वही वार्ड सदस्य के लिए 35 उम्मीदवार ने अपना पर्चा दाखिल किया। वही इन 3 दिनों में कुल 143 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। वही मुखिया पद के लिए अंचल अधिकारी रवि भूषण सिंह, वार्ड सदस्य के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप महतो ने नामांकन पर्चा स्वीकृत किया। जी, मेरा नाम आशा सर देवी है। मैं मुखिया पद से मतलब और सरकार की जो भी योजना होगा मैं गांव-गांव तक पहुंचाऊंगा। सिगदाड़ी पंचायत से मैं खड़ी मुखिया पद में। क्या विकास का मुद्दा रहेगा? कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। मैं जीतूंगी तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। जितना जिसका इसका उम्मीद है मैं पूरा कर सकती हूँ। जीतेगा वो जीतेगा। गुप्त सूचना के आधार पर एएसआई विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी अभियान में 1 क्विंटल जावा महुआ व कई लीटर महुआ शराब बरामद किया गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर उत्पाद विभाग की ओर से अवैध शराब निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को उत्पाद अधीक्षक के निर्देशानुसार एएसआई विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अगदोनी व चिलगा ग्रामीण क्षेत्रों में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। इस दौरान भारी मात्रा में दोनों स्थानों पर अवैध महुआ शराब जब्त किया गया। बताया गया कि इस क्षेत्र में काफी दिनों से महुआ शराब का निर्माण किया जा रहा था। छापेमारी क्रम में पुलिस द्वारा चुराए जा रहे महुआ शराब को ध्वस्त किया गया। साथ ही लगभग 1 क्विंटल जावा महुआ व कई लीटर अवैध महुआ शराब को बरामद किया गया। इसके अलावा पुलिस ने उक्त स्थल से 3 अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में हीरालाल दास, भागीरथ दास व लूटन दास शामिल है। वही फरार अभियुक्तों में टीपू दास, झुपर दास, बिस्पत दास व चिंतामन दास शामिल है। इस बाबत एएसआई विनोद कुमार सिंह ने बताया कि फरार अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध तरह से किए जा रहे शराब कार्य के खिलाफ हम लोगों द्वारा लगातार अभियान जारी रहेगा। मौके पर एसआई सुखदेव दास, हवलदार अजय सिंह, राम बच्चन यादव, सुरेंद्र यादव, जयदेव प्रसाद, श्याम किशोर प्रसाद, योगेंद्र सिंह, नागेश्वर प्रसाद सिंह समेत अन्य सशस्त्र बल झारखंड पुलिस मौजूद थे। स्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर उत्पाद अधीक्षक के निर्देशानुसार मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चिलगा और अगदौनी ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से महुआ चुराने की सूचना मिली, जिसका छापेमारी किया गया, जिसमें करीब 1 क्विंटल जावा महुआ बर्बाद नष्ट किया गया था एवं शराब बरामद किया गया है और यह अभियान जारी रहेगा। 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और लोग छापेमारी जारी है। अब हमारे साथ सेनानी सुखदेव प्रसाद यादव और बल के सशस्त्र बल और लाठी बल था साथ में। नगर निगम से संचालित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कर्मियों ने बकाया वेतन भुगतान को लेकर विरोध
करने की बात कही। नगर निगम से संचालित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अनुबंध कर्मियों को 6 माह से वेतन भुगतान नहीं होने के विरोध में कर्मियों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द भुगतान करने की मांग की। अगर जल्द से जल्द भुगतान नहीं हुआ तो 22 तारीख से कर्मी लोग कार्य बहिष्कार करेंगे। मौके पर बेजू प्रसाद, लखन रजक, लतीफ अंसारी, यूनुस, मनोज राम, हकीम मियां सहित कई कर्मी मौजूद थे। गिरिडीह शहरी जलापूर्ति योजना के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों का शोषण लगातार 10 वर्षों से विभिन्न संवेदक द्वारा किया जाता रहा है और पिछले 10 वर्षों से इन लोगों को अपना वेतन लेने के लिए संवेदक के साथ संघर्ष करते रहना पड़ा है। पिछले बार भी पिछले जो संवेदक थे भूना जी, उनसे संघर्ष करके, उनसे आंदोलन करके और 1400 रुपये के मानदेय की यानी वेतन की वृद्धि इन लोगों को प्राप्त हुई थी। वर्तमान समय में जो टेंडर हुआ है इस वर्ष जनवरी 2022 में, वो हम लोगों को मालूम है कि बढ़ोतरी के रेट से टेंडर प्राप्त हुआ है संवेदक को। जिस संवेदक ने जो श्री साई कंस्ट्रक्शन को गिरिडीह शहरी जलापूर्ति योजना में संवेदक के रूप में सरकार द्वारा चयनित किया गया है और उनको पानी सप्लाई का जिम्मा दिया गया। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यवश ये बात कहना पड़ रहा है कि पिछले 6 महीने से, यानी कि ये नए संवेदक का 4 महीना हो चुका है और अभी तक वो संवेदक गिरिडीह में किसी भी प्लांट में आकर के मजदूरों के साथ कोई बैठक या कोई उनसे वार्ता या उनका हाल चाल पूछने तक नहीं आए हैं। वो अपने दलाल बिचौलियों के माध्यम से प्लांट को चलाना चाहते हैं और मजदूरों का शोषण करना चाहते हैं। कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पहले भी आंदोलन किया जाता रहा है और इस बार भी पिछले 6 महीना से जो मजदूरों का, कर्मियों का जो वेतन रोका है संवेदक ने, उस संवेदक पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को ऐसे संवेदक को निरस्त करना चाहिए और नए तरीके से संविदा ये करना चाहिए। और जो अभी तक का वेतन बकाया है 6 महीना का, ये शहरी जलापूर्ति योजना के तहत यानी नगर निगम के माध्यम से इन लोगों को भुगतान होना चाहिए। और ऐसे संवेदक जो 6-6 महीना, 4-4 महीना कर्मियों का हालचाल लेने नहीं आते हैं और बावजूद इसके ये लोग पानी शहर को पिला रहे हैं, ऐसे संवेदक को बर्खास्त करना चाहिए। काम करते हैं और करीब 10 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों को ना ही पीएफ मिला है, ना डॉक्टरी सुविधा कुछ मिला है। और हम लोग की ये 6 महीना जो धुना 2 महीना का रख लिया है, वो अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। ऐसे 4 महीना का साई वाला रख लिया है, वो भी नहीं मिला है। हम लोग कई बार लेटर दे चुके हैं विभाग में, फिर भी हम लोग को कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। लेकिन 22 तारीख को हम लोग बाध्य होकर इस पर कार्य बहिष्कार करने जा रहे हैं। आज तक अभी तक हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हुआ है। ये पानी आपूर्ति प्लांट में हमारे किरणपुरा पंचायत में स्थित है। खंडोली की ज़मीन गई, काली चट्टान गांव भी गए और सरकार के द्वारा इस प्लांट में जो नवदा पर इन लोगों को अनुबंध पे रखे गए हैं, लगातार एक बार नहीं कई बार इस सवाल को यहाँ के लोगों ने हम लोगों के बीच में रखे और हम लोगों ने लगातार नियमित रूप से भुगतान और पीएफ से लेकर के जो सुविधाएं होनी चाहिए एक्ट के तहत में, उन सुविधाओं को लेकर के लगातार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि लगातार उठाने के बावजूद भी आज 6 महीने से इन लोगों को वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर के लगातार इन लोग धरना प्रदर्शन और लगातार जो भी जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासनिक व्यवस्था में जो लगे हुए लोग हैं, सभी के पास अपने बातों को रख रहे हैं। मैं प्रशासन को और इससे जुड़े हुए नवदा पे जो इस प्लांट को लिए हुए हैं, उन तमाम लोगों को निवेदन करना चाहते हैं कि यथाशीघ्र इन लोगों के मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा पंचायत के कर्मी और अन्य तरह के जो इसमें इन पे पीड़िता हैं, उन लोग विवश होकर के इनके खिलाफ में जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इस तरह का कई बार प्लांट में बंद हुआ, लेकिन बंद होने के बावजूद भी संवेदक ने के कानों में जू नहीं रहेगा। मुझे भरोसा था और विश्वास भी था कि वर्तमान समय की सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है, वो सरकार यहाँ के मूलवासियों, यहाँ के जनवासियों और यहाँ के आदिवासी, मूलवासी और संख्यकों और हिमायतियों के हमदर्द बने हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि दिसम गुरु जैसे व्यक्ति के गांडे विधानसभा में हमारे डॉक्टर सरफराज अहमद जीते हुए हैं और जो पानी देने वाले जो हैं वहाँ पे हमारे विधायक जेएमएम का भी जीते हुए हैं और आज उन लोगों को धरना पर बैठना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है।
मैं दोनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन समस्याओं को लेकर जल्द से जल्द समाधान करें। तो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता, इस पंचायत का प्रतिनिधित्व भी मैं किया हूँ और लगातार इन लोगों के बातों को मैं सुन रहा हूँ। मुझे दर्द है कि इन सवालों को उठाया जाए, उठाए गए सवाल को जल्द से जल्द निदान किया जाए। और इन लोगों का आगे जो 22 तारीख का कुछ प्लान है जो हमें जानकारी मिल रही है, उन प्लान को देखते हुए जल्द से जल्द इन लोगों की मांगों को पूरी की जाए। मैं इतना ही करके सभी नगरवासियों को जोहार, धन्यवाद। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द कुछ खबरों के साथ आप देखते रहे न्यूज़ लाइन। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। कोल्डिया स्थित किरण पब्लिक स्कूल में नए सत्र के लिए नर्सरी से क्लास 12 तक का एडमिशन स्टार्ट हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासेस, आधुनिक सुविधाओं से लैस, साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, उर्दू में तालीम की व्यवस्था, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, योगा क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ ही लड़कों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था है। हॉस्टल में अनुशासित माहौल, साफ सफाई, पौष्टिक भोजन और स्पेशल कोचिंग क्लासेस की सुविधा है। जल्द नामांकन करवाए, स्थान सीमित है। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, कोल्डिया, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में 14 वर्षों से आपकी सेवा में अंग्रेजी दवाओं का विश्वसनीय प्रतिष्ठान गिरिडीह मेडिको। जी हाँ, गिरिडीह मेडिको की एक अन्य शाखा स्टेशन रोड में खुल गया है। यहाँ पर सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाई, वैक्सीन, इंसुलिन व बड़े संस्थानों जैसी एम्स, CMC, वेलोर, फोर्टिक मुंबई, रिम्स रांची की समस्त दवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर बाहर की सभी दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर रांची, धनबाद के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ डॉक्टर अजय पटवारी, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर A श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन, लीवर, किडनी, मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर शिल्पी कुमारी, नस, लकवा, माइग्रेन, मिर्गी एवं मनोरोग्य विशेषज्ञ, डॉक्टर पीयूष कुमार, जनरल फिजिशियन और डॉक्टर दीपक पंडा, दांत एवं मुंह रोग विशेषज्ञ द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ मासिक उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट एवं होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता मेडिको, गांधी चौक, KR मोदी मॉल, गिरिडीह। हमारा दूसरा शाखा गिरिडीह मेडिको, स्टेशन रोड, गिरिडीह। Excellent education, wonderful atmosphere, lavish building and a long list of achievements in every field. Yes, one of the best schools in Jharkhand, BNS DAV Public School, Giridih, continues to enroll modern facilities, online classes
along with yoga and other physical activities. Strict monitoring of exams. The classes make the students feel the real ambience of the school around. Awarded by the MHRD and with countless honors. The school runs under the able leadership and supervision of renowned educationalist Dr. Praveen Hajra in creating huge records of excellence. Enrollment is going on for classes nursery to standard 9 and standard 11. So, enroll your children today and let them touch the heights of the sky. Hostel facilities are available for boys. Registration are open for class 11 from 10th of April 2022 to 20th of April 2022. Seats are vacant for a limited period of time. So, hurry up and gift a better future to your children. भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बाइक निर्माता जॉय ई बाइक अब आपके शहर गिरिडीह में भारतीय ऑटो द्वारा लाया गया है, जिसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रिक बाइक सभी प्रकार के फाइनेंस और आसान किस्तों के साथ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, ले आइए आपके घर बिना पेट्रोल से चलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक, फास्ट चार्जिंग, लिथियम आयन बैटरी के साथ 3 साल की वारंटी। किसी भी गाड़ी की खरीदारी पर एक हेलमेट और 2100 रुपए का गिफ्ट वाउचर फ्री। हमारा पता है गिरिडीह मेन रोड गोसाला मोहल्ला पचम्बा। हमारा दूसरा ब्रांच बेंगाबाद में भी खुल गया है। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। विगत 27 वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है। यहाँ योग के अनुभवी और समर्पित शिक्षक, कम्पेटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय से संपर्क करें। हमारा पता है हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर पचम्बा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बाबा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है।
इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते कुछ खबरों की ओर। अखिल भारतीय संस्था तरुण मित्र परिषद द्वारा दिव्यांगों को सहायक उपकरण व श्रवणहीन बुजुर्गों को श्रवण यंत्र कैंप लगाकर वितरित किए जाएंगे। इस कैंप का आयोजन 24 अप्रैल को मधुबन में आयोजित होगा। अखिल भारतीय संस्था तरुण मित्र परिषद द्वारा दिव्यांगों को सहायक उपकरण व श्रवणहीन बुजुर्गों को श्रवण यंत्र वितरित किए जाएंगे। परिषद के महासचिव अशोक जैन ने बताया कि यहाँ 42वां विराट दिव्यांग कैंप आगामी 24 अप्रैल को श्री दिगंबर जैन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर श्री समेत शिखर मधुबन में लगाया जाएगा। इस कैंप में दिव्यांगों को कृत्रिम अंग, पोलियोग्रस्त बच्चों को कैलेप्स, ऑर्थोसूज, बैसाखिया व श्रवणहीन बुजुर्गों को श्रवण यंत्र प्रदान करने हेतु चयन कर माप लिया जाएगा और दिल्ली स्थित कार्यशाला में बनवाकर 6 मई को यहीं प्रदान किया जाएगा। इसके लिए परिषद द्वारा निर्धारित प्रार्थना पत्र जैन हॉस्पिटल मधुबन से लेकर अपना आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र व फोटो लगाकर वहीं जमा करना होगा। विदित है कि तरुण मित्र परिषद यहाँ गत 2 दशक से इस तरह के कैंप लगाकर जरूरतमंद दिव्यांगों की सहायता कर रही है। प्रिय दिव्यांगजनों एवं बुजुर्गों, अखिल भारतीय संस्था तरुण मित्र परिषद दिल्ली द्वारा आगामी 24 अप्रैल को सुबह 9 बजे श्री दिगंबर जैन हॉस्पिटल श्री समेत शिखर जी मधुबन में एक विराट दिव्यांग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में दिव्यांगों को कृत्रिम हाथ, कृत्रिम पैर, पोलियोग्रस्त बच्चों को कैलिपर्स, ऑर्थोशूज जूते एवं बुजुर्गों को, श्रवणहीन बुजुर्गों को श्रवण यंत्र यानी कान से सुनने वाली मशीन उपलब्ध कराने हेतु चयन कर उनका नाप लिया जाएगा और यह सभी उपकरण दिल्ली कार्यशाला में तैयार करके वहीं 6 मई को प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए आपको कैंप में 24 अप्रैल को प्रातः 9 बजे श्री दिगंबर जैन हॉस्पिटल मधुबन अपना आधार कार्ड और दिव्यांग प्रमाण पत्र साथ लेकर अपना पासपोर्ट साइज फोटो लेकर आपको कैंप में आना होगा। वहीं पर आपका निर्धारित प्रार्थना पत्र भरवा लिया जाएगा। मटरूका पंचायत के खुटवा डाक का आदिवासी टोला के ग्रामीण इन दिनों पानी की घोर किल्लत है और पीने के पानी के लिए नदी के पानी का उपयोग कर रहे हैं। वह भी अब सूखने के कगार पर है। मटरूका पंचायत के खुटवा ढाब का आदिवासी टोला के ग्रामीणों को इन दिनों पानी की घोर किल्लत है। मौसम आग बरसा रहा है, ऊपर से लोगों के लिए पानी की समस्या से लोगों का जीवन जीना दुर्भर हो रहा है। खुटवा ढाब के मोइन अंसारी ने कहा कि यहाँ के ग्रामीण गांव के बगल की चिलखारो नदी से पानी लेकर जीवन यापन कर रहे हैं। अब लोग करे भी तो क्या करें, चापानल तो है लेकिन खराब पड़ा हुआ है। अब ग्रामीणों का पानी के लिए एकमात्र सहारा नदी है। प्रचंड गर्मी से अब नदी भी सूखने लगा है। इस क्षेत्र के ग्रामीण राजू सिंह और चंद्रदेव सिंह का कहना है कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि बड़े बड़े वादे करते हैं और वोट मांगते हैं
उनके वादों पर भरोसा करके वोट तो देते हैं, लेकिन चुनाव में जीत हासिल करने के बाद प्रतिनिधि 9-2-11 हो जाते हैं। अब इस आदिवासी टोला के ग्रामीणों को इंतजार है ऐसे जनप्रतिनिधि का जो इन लोगों की समस्या को दूर कर सके। है जो चंद्रदेव सिंह है, इधर ताना जाना नदी के पार रहता है। कोई भी प्रतिनिधि जो है सो आता है मतलब इलेक्शन के समय। तो जब से एक दिन गुजरत बोला भैया ऐसे ऐसे बात है, बहुत किल्लत है। तब इसको बोले कि हाँ रहता है, इतना किल्लत है तो इतना सब जीतल आदमी है कि भैया कोई नहीं सुने है। आज जी आवेश कली वोट मांगे ला और बोले केवल भी आचार संहिता लगल हो, बाद में होगा। न्यूज़ के माध्यम से हम पदाधिकारी तक मतलब ये सब बात पहुंचाना चाहते हैं कि गरीब आदमी है, इस बार रखता है, कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा है। तो इसको तो थोड़ा मतलब जिन पदाधिकारियों के गंत मतलब इस न्यूज़ देख रहे हैं तो मेहरबानी करके गरीब आदमी लोग है यहाँ पर 15-20 का आबादी में ज़्यादा ही है, तो इसको हो सो मतलब ये चापाकल ठीक करा दीजिए। और आपसे आग्रह है कि आप मतलब इस न्यूज़ को सुन के मतलब ज़रा ताकीद करें और भेजें पदाधिकारी को कि जांच कराएं कि गलत है या सही है। और आपसे यही उम्मीद है कि इसको करा दीजिए। मैं मोइन अंसारी पटवा ढाब, धन्यवाद। चापाकल 2 साल से बंद, देखने नहीं आया। अपना से एक बार रिपेयरिंग करवाए थे, फिर पानी खराब निकला, पीने में अच्छा नहीं लगा, फिर इसी तरह से बच्चा सब खराब हो गया। चापाकल 2 साल से हमने के पानी बंद है और नदिया में पानी जब भर जाए हमें कितना दिक्कत है। नदी या राशन पानी खतर ले, दुकानदारी खतर ले, पानी और बता रहे दिन यार हम पानी पिए खतर हम कितना तकलीफ हो रही है। ना गैस है ना हमें राशन कार्ड है। ये तो हमारा आज का, फिर मिलते अगले कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।